तप फिर प्रारंभ किया, एक पैर पे खड़ा होकर। तो उधर से हम यहां इसके जाल में कैसे फंस गए, ये एक बहुत विशेष विचारणीय समय जो है ना बात है पुण्यात्माओं, एक विशेष विचारणीय विषय है कि हम क्यों फंसे। फिर चल इसने तो ऐसा कर लिया, प्राप्त हुआ अलग से, हम इसके साथ कैसे, हम जो फंसे हुए हैं ये इसके साथ फंसे हुए हैं, इस ब्रह्म के क्षर ब्रह्म के साथ हम यहाँ आ गए, जिस कारण से हम यहाँ दुख पा रहे हैं। अपने पिता को छोड़ आए जहाँ कोई अभाव नहीं था, कोई जन्म मृत्यु नहीं थी। तो हम कैसे फंसे कि हम वहाँ देख रहे थे इसके तप को, और जब ये खड़ा होकर तप कर रहा था, एक पैर पे खड़ा होकर, हम सभी इस पर आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए, ओहो हो देख कितने दिन से एक पैर पे खड़ा है, कभी इस पैर को कर लेता है, कभी उस पैर पे खड़ा हो जाता है, और ऐसे करके खड़ा है कभी। तो हम इसकी इन अदाओं से इतने प्रभावित हो गए, हम अपने भगवान से भी दिल हटा बैठे। जो हमें सर्व सुख दे रहा था, सब सुविधाएं उपलब्ध करा रहा था, हम उससे हटकर इसके ऊपर आसक्त हो गए। तो पुण्यात्माओं, यही बीमारी, यही स्वभाव आप और हम सभी को वहाँ से लगी थी। जैसे यहाँ के हीरो और हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री अपने पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए एक्टिंग करते हैं, अदाएं करते हैं, उछल कूद करते हैं, और ये युवा वर्ग बच्चे उनको देखकर इतने आसक्त हो जाते हैं, पूछो मत। और यदि कोई हीरो या हीरोइन यानी कोई अभिनेता या अभिनेत्री यहाँ बरवाला में आ जा या हिसार में आ जावे, फिर देखो इन बच्चों के, कॉलेज वालों के और जवान बच्चों की वहाँ कैसे भीड़ उमड़ कर जाती है, और कम से कम 200, 300, 400 फुट से दूर खड़े खड़े देखते हैं कि देखो वो खड़ा, वो है वो फलाना नेता अभिनेता, वो खड़ी, वो है फलानी अभिनेत्री। अब वो तो अपने पेट के लिए कर रहा है सारे काम, और वो बच्चे बेमतलब वहाँ जा रहे हैं उसको देखने के लिए। लेना एक न देने दो, क्या देगा उनको वो, और धक्के खा के सामने भूखे अपने वापस आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम इस काल पर आसक्त हो गए और भगवान से हमारा हृदय हट गया। परमेश्वर कबीर देव जी ने बहुत बार आकाशवाणी की कि कोई भी इस ज्योत निरंजन के इस ड्रामे को मत देखे, इस पे प्रभावित ना हो, आप अपना मालिक में ध्यान रखो। लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हो गए, जैसे हम बिल्कुल इसको नहीं चाहते, लेकिन अंदर से कसक नहीं गई। वो तो अंतर्यामी है परमात्मा। तो उस समय परमात्मा के बार बार कहने पर भी हम इस काल से अपना मन नहीं हटा सके, अपनी आत्मा को नहीं हटा सके, और अंदर से इसमें चाह बनी रही। अब इसने तीसरी बार जब तप शुरू किया, इसने परमेश्वर से चाहा कि मैं कुछ आत्मा प्राप्त करूं। जब परमेश्वर ने इससे पूछा, जब इसने 64 युग तप कर लिया तीसरी बार, तब पूछा कि क्या चाहता है ज्योति निरंजन, जो आपने मांगा था वो मैंने आपको दे दिया, अब तू क्यों हट कर रहा है। तब इसने कहा, ज्योति निरंजन ने यानी क्षर पुरुष ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मैं अकेला वहाँ नहीं रह सकता, 21 ब्रह्मांडों में अकेला कैसे रहूँगा। तब परमेश्वर ने कहा कि भी देखो, तेरे तप के बदले में 64 युग जो तप किया, इसके बदले में और राज्य दे सकता हूँ, और वस्तु मांग ले वो दे सकता हूँ, लेकिन ये आत्मा नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी आत्मा है। अब ये मेरे वचन से उत्पन्न हुई है, मेरा अंश है, अपने अंश को मैं कैसे दे सकता हूँ। लेकिन परमात्मा ने एक ऑप्शन रख दिया कि इसमें एक ऑप्शन है
कि यदि वो स्वयं स्वेच्छा से कोई जाना चाहता तेरे साथ तो जा सकते, लेकिन मैं अपनी तरफ से उनको नहीं डाल सकता कुएं में। तब ज्योति निरंजन हमारे पास आया, ये सरपुरुष, ये क्षर पुरुष हमारे पास आया। जितनी आत्माएं आज इसके ब्रह्मांडों में हम कैद हो गए, यहाँ कष्ट उठा रहे हैं, ये सभी आत्माएं इसके चारों तरफ उमड़ कर खड़ी होगी। जैसे हीरो आता है, अभिनेता आता है। इसने कहा हमसे कि मैंने पिताजी से 70 युग तप करके बहुत बड़े ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं। वहाँ पर स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, हीरे पन्ने लालों के मैं पहाड़ बनाऊंगा, वहाँ दूधों की नदी बहाऊंगा और तुम चलोगे मेरे साथ। अब हम तो पहले ही उसको चाह रहे थे, चाहे वो कुछ भी ना बनाता, उसको चाह रहे थे, उसके ऊपर आसक्त हो चुके थे। तो सभी ने कहा कि हम तैयार हैं आपके साथ चलने को, लेकिन यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम जा सकेंगे। इस क्षर पुरुष ने परमेश्वर कबीर देव जी से, पूर्ण ब्रह्म से, परम अक्षर ब्रह्म से प्रार्थना की। आकर के वापस प्रभु के पास जाकर के करबद्ध खड़ा होकर के कहा कि परमेश्वर, कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को सहमत है। परमात्मा ने कहा, परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि मेरे सामने हाँ भरवा दे, तब मैं मानूं, तब भेज दूंगा। अब परमेश्वर आए, कबीर देव जी हमारे पास, साथ में ज्योति निरंजन भी आया। परमेश्वर कबीर देव जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने पूछा कि आत्माओं जो ज्योति निरंजन के साथ यानी क्षर पुरुष के साथ जाना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करके स्वीकृति दे। अब अपने पिता के सामने हिम्मत नहीं पड़ी किसी भी आत्मा की इतना ढीठपना करें, सबने नीची गर्दन कर दी। तब परमेश्वर ने कहा कि अरे ज्योति निरंजन, अरे क्षर पुरुष, आप तो कह रहे थे कुछ आत्माएं तैयार हैं, ये तो कोई भी नहीं बोल रहा, सन्नाटा छा गया। तब एक आत्मा सबसे पहले खड़ा हुआ। उसने सोचा कहीं हम रह जावा यहीं पर। उसने खड़ा होकर कहा कि पिताजी, हाँ, उसने हाथ खड़ा किया कि पिताजी मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो हम जैसे सारे सोचा करते हम पीछे रह जाएं, हमने भी सब न कर दिया, ऐसे सब ने हाथ खड़े कर दिए। जितने भी खरबों अनगिन यहाँ पर आए हुए हैं, अकाउंटिंग नहीं कर सकते, इतने जीव आगे इसके अलावा से। परमात्मा के पास तो सब अकाउंटिंग है, सब उनकी डिटेल है, लेकिन हम नहीं कर सकते जीव संज्ञा। जितने भी 21 ब्रह्मांड में प्राणी हैं, ये सब सतलोक से आए हैं, चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, रंक है या राजा है, किसी भी पशु पक्षी की योनि वो जीव जंतु की भोग रहा है। तब परमेश्वर ने कहा भी ठीक है ज्योति निरंजन, जिन जिन ने तेरे साथ आने का हृदय से चाह की है, सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हैं, उनके सब के नंबर नोट मैंने कर लिए, वो मेरे पास है। आप जाओ अपने ब्रह्मांडों में, क्योंकि ये ब्रह्मांड पहले वहीं थे सतलोक के एक लास्ट कोने में, बिल्कुल एकांत स्थान पर सतलोक में, और हम रह रहे थे उस मेन सतलोक में। जैसे एक तो बाहरी विलेज हो दिल्ली क्षेत्र के, दिल्ली राज्य के, एक शहरों का स्थान बीच में मध्य स्थान हो, हम वहाँ रह रहे थे। और इस काल के थे बाहरी दिल्ली, समझ लो वहाँ 21 ब्रह्मांड थे। ये निरंजन चला गया वहाँ पर अपने ब्रह्मांडों में, ये क्षर पुरुष, इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, इस काल, इसको काल भी कहते हैं। आगे चल के ये इसकी कई नाम रखे जाएंगे इसी कहानी में। तो उधर से परमात्मा ने क्या किया, जिस आत्मा ने सर्वप्रथम हाथ खड़ा कराया था, स्वीकृति दी थी क्षर पुरुष के साथ जाने की, परमेश्वर ने उसका एक युवा स्त्री रूप बना दिया, लेकिन उसको प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई। और सभी आत्माएं जो उसके साथ आना चाहती थी, स्वेच्छा से स्वीकृति दी थी, उन सबको बीज रूप बनाया।
अपने वचन से और दुर्गा के अंदर प्रवेश कर दिया। जैसे आजकल तो इस मार्ग को समझना बहुत आसान है। ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जैसे बताते हैं कि एक ग्राम ब्लड में बिरानी कितने 80 लाख बिरानी 50 लाख जीवाणु तो एक टाइप के होते हैं, अन्य और टाइप के, और उस ब्लड को दूसरे में डाल दिया जाता है या तो वो और बढ़ जाते हैं, दूसरे में डाले जा सकते हैं ऐसे जीवाणु भी। तो ऐसे ये व्यवस्था समझो। परमात्मा ने इस लड़की जो युवा बनाई थी उसका नाम रख दिया प्रकृति देवी। उसको माया भी बोलते हैं, आदि माया। प्रकृति देवी कहो, आदि माया कहो। आगे चल के यही अष्टंगी कहलाई और यही दुर्गा कहलाई। अब इसको श्री दुर्गा कहें। श्री दुर्गा जी के शरीर में प्रवेश कर दिया सभी आत्माओं को और कहा, बेटी मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया है। परमेश्वर ने कहा कि बेटी मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया है और सभी आत्माएं तेरे अंदर प्रवेश कर दी हैं और आप वहाँ जाइए ज्योत निरंजन के पास और जितने भी वो जीव कहे अपने वचन से उत्पन्न कर दिए नर और मादा, ये कहकर उतने ही वो सामने प्रकट हो जाएंगे। और परमेश्वर ने अपने पुत्र सहज दास को, जो उन 16 पुत्रों में से जो सर्वप्रथम उत्पन्न किए थे उनमें से एक था, सहजदास से कहा कि पुत्र अपनी बहन को साथ ले जाओ और इस ज्योत निरंजन के पास छोड़ आओ, क्षर पुरुष के पास छोड़ आओ। इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं, ज्योत निरंजन भी कहते हैं। यही आगे चल के गीता में जो कहता मैं काल हूं, ये वो काल है, वहां छोड़ आओ। क्षर पुरुष को बता देना कि परमात्मा ने, यानी मेरी तरफ से कह देना कि इसके शरीर में सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है और इसको वचन दे दिया है, आशीर्वाद दे दिया है, इसको शक्ति दे दी है, इसको वरदान दे दिया है कि जितने जीव तू चाहेगा नर और मादा, ये लड़की प्रकृति देवी ये उत्पन्न कर देगी। सहजदास पिताजी के आदेश को शिरोधार्य करके अपनी बहन श्री दुर्गा को साथ लेकर ज्योत निरंजन के पास आ गया, यानी क्षर पुरुष के द्वीप में चला गया उस लोक 21 ब्रह्मांडों में। उससे कहा कि ये बहन है और इस बहन के शरीर में परमात्मा ने सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है। अब सहजदास ने क्षर पुरुष से कहा कि पिताजी ने ये बहन भेजी है दुर्गा, इस श्री देवी के शरीर में वो सभी आत्माएं प्रवेश कर दी हैं और इसको परमेश्वर कबीर देव जी ने वरदान दे दिया है कि जितने जीव तू चाहेगा ये वचन से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कहकर के वो सहजदास उस लड़की को वहां छोड़कर वापस आ गया। अब सहजदास के आ जाने के उपरांत वहां पर प्रकृति देवी और ये ज्योत निरंजन अर्थात क्षर पुरुष ये दोनों रह गए। अब लड़की युवा होने के कारण उसका रूप रंग निखरा हुआ था। अब ज्योत निरंजन यानी क्षर पुरुष के मन में दोष उत्पन्न हो गया। अकेली युवा लड़की को देखकर उसने उस लड़की के साथ, दुर्गा के साथ, श्री देवी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। तो प्रकृति देवी ने बार बार कहा कि ज्योत निरंजन तू ऐसा कर्म ना कर, मैं आपकी बहन हूं, आप मेरे बड़े भाई हो। आपकी उत्पत्ति परमेश्वर कबीर देव जी से, सतपुरुष से, अंडे से हुई, उसके बाद हमारी भी उत्पत्ति उसी परमेश्वर ने की। आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी छोटी बहन हूं, आप मेरे साथ ये जुल्म ना करो।
बहुत विनय करी, लेकिन इस सर्व पुरुष में इतना काम वासना बढ़ गई, इतना रजोगुण प्रभावित हो गया कि इसने एक नहीं सुनी, ना कोई मान मर्यादा रखी, और लड़की के साथ इसने बलात्कार करने की चेष्टा की। अभद्र तरीके से मुंह खोल रखा था। दुर्गा ने यानी प्रकृति देवी ने सूक्ष्म रूप बनाया, इसके मुंह में पेट में शरण ग्रहण की। वैसे तो कहीं भागे जान नहीं दे सकता था, पता था उसको। अपनी इज्जत रक्षा के लिए, अपने कौमार्य की रक्षा करने के लिए इसने पेट में शरण चली गई। उधर से आवाज लगाई कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरे पिताजी मुझे बचाओ। परमात्मा को पता था कि इनके साथ ऐसा होगा, क्योंकि हम परमात्मा परमेश्वर जी के बार बार मना करने पर भी हम इससे अपना मन नहीं हटा सके थे। परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण किया और वहां प्रकट हो गए। लड़की को, दुर्गा को उसके पेट से निकाला, शरीर से बाहर निकाला और कहा कि ज्योत निरंजन सुन ले आदेश परम पिता का, तूने इस अच्छे लोक में ऐसा जुल्म किया है, तू पहला व्यक्ति है। तूने यह बदनीयत की है इस लड़की के ऊपर आज, और तूने इसको अपने पेट में निगल लिया है, और तेरी जो क्रिया है यह भी एक बहुत अभद्र पुरुष की है, इसलिए तेरा नाम आज से काल होगा। तू काल नाम से जाना जाएगा और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार किया करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, यानी 25% एक्स्ट्रा तो उत्पन्न किया करेगा।